अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस विषय में मैं स्पेशली मोमेडियंस के लिए वीडियो बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे एक गाइडेड मैसेज आया कि मुझे आपके लिए मैसेजेस डालने चाहिए, भेजने चाहिए। ठीक है। इसीलिए मैंने ये सोचा कि रमज़ान से लेकर ईद कुर्बान तक की मैसेजेस, नहीं तो ईद कुर्बान से आगे तक की मैसेजेस जैसे आपको रेजोनेट होता है लीजिए, तो वो वाली मैसेजेस आपको दे दूँ। तो इसी दौरान मैंने एक और पहले भी वीडियो बनाई थी आप ही के लिए, लेकिन उसी दौरान मुझे एक कमेंट आती है कि इनका नाम नहीं लेना है, क्योंकि आपके यहाँ पे बोलते हैं कि ये हराम है टैरो रीडिंग। ठीक है। तो मैं आपकी जो रिलीजन है उसकी कदर करती हूँ, तो फिर मैं इनका नाम मैंने वो वीडियो में, पिछले वीडियो में बहुत सारी ली थी, तो मैंने ये वीडियो में वो नहीं ली है। और फिर मैं याद रखूँगी कि आपके लिए मैं इनका नाम नहीं लूँ, गार्डियन एंजल्स का नाम लूँ, इनकी सिर्फ ब्लेसिंग्स लूँगी। और ये भी मैं जानती हूँ कि आपके तरफ से ऐसा होता है कि फ्यूचर बताना, फ्यूचर के बारे में जानना किसी भी तरीके से वो आपके यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। तो मैं आपको इस रीडिंग में फ्यूचर भी नहीं बताऊंगी, स्पेशली ये रीडिंग में मैं आपको सिर्फ गाइडेंस दूंगी जो आपको गार्डियन एंजल की तरफ से मिलना चाहिए। ठीक है। तो फिर ये वाली वीडियो स्पेसिफिकली सिर्फ गाइडेंस के लिए है कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, और आपको मदद करने के लिए कुछ एक कार्ड, लेकिन आपकी जो फ्यूचर है वो उसके बारे में मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। ये पाइल नंबर 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि अभी मेडिटेशन रखती हूँ। अगर आपको मेडिटेशन सुनना है तो फिर अभी आप शुरू मेडिटेशन के दौरान रह सकते हैं। अगर आपको मेडिटेशन नहीं चाहिए तो फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके 1 के बाजू में, नहीं तो जो भी पाइल्स आपने चूज़ किया है उन पाइल नंबर के बाजू में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, वो टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस ले लीजिए और अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करते हुए पूरी सांस छोड़ दीजिए। अभी अपने मन में ये सवाल प्रकट कीजिए कि मुझसे गार्डियन एंजल क्या बताना चाह रही है या चाह रहे हैं। मेरे जो स्पिरिट है वो मुझे क्या बताना चाह रहे हैं, मेरी इंट्यूशन मुझे क्या बताना चाह रही है, मेरे जो आत्मा है वो मुझे क्या बताना चाह रही है। और धीरे से आंखें खोलिए। जो नंबर आपके एकदम सामने आके खड़ी हो जाती है, तो उस नंबर का पाइल आपके लिए, तो वापस मैं बता देती हूँ। ये पाइल नंबर 1, ये पाइल नंबर 2, ये पाइल नंबर 3 और ये पाइल नंबर 4। ठीक है। तो टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। अभी शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से, और रीडिंग के दौरान मैं ये इनको बाजू में रखूँगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं कार्ड्स लूँगी। एक गुड न्यूज़ आने वाली है आपको, या फिर आ चुकी है किसी किसी के लिए। ओके। तो सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि आपके ज़िंदगी में थोड़ा सा चीज़ें है जो आप सोच रहे कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, आगे जाना है या नहीं जाना है। किसी को ये बिज़नेस के भी बारे में है, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मुझे बिज़नेस तो करना है, लेकिन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा। और दूसरे को जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। किसी को ऐसा भी है कि अपने जो लव इंटरेस्ट है, आपका जो बॉयफ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड है, तो फिर उनके बारे में आप सोच रहे हो कि मुझे रहना चाहिए या निकलना चाहिए। मैं ये भी देख रही हूँ कि किसी के जीवन में 2 इंसान हैं, या फिर 2 से ज़्यादा इंसान हैं जिनको आपको चुनना है कि इनमें से आपके लिए कौन है। ठीक है।
और इसके अलावा मुझे ये भी मैसेज आई, इट इज़ नॉट ईजीली एंगर्ड। तो हो सकता है कि कोई आपके ज़िंदगी में हो सकता है कि कोई बहुत जल्दी से गुस्सा होते हो, या फिर हाँ, आप में से देख रही हूँ, नहीं तो हो सकता है कि आपका कोई एक मेल सिग्निफिकेंट, ठीक है, आपके अंकल हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, ठीक है, जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए, वो कोई तो है जो बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, ठीक है। मेल देख रही हूँ लेकिन मैं पिताजी नहीं देख रही हूँ। और ये वाली जो कार्ड है ये बताती है आपको बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे जाना है, किधर तो पहुंचना है, कुछ मुकाम तक पहुंचना है, और आपके कुछ सपने हैं उसे पूरा करना है और तेज़ी से आगे बढ़ना है। लेकिन आपकी जो बचपन है वो आपको रोकती है। मैं ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज देख रही हूँ, आपकी जो पैराडाइम है वो आपको रोकती है। मतलब आपने पहले आपको ऐसे विचार आते हैं कि पहले तो मैंने ऐसे कभी कुछ किया ही नहीं, तो मैं अभी कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये वाली कार्ड बहुत आ रही है कि मतलब आप सोच रहे हैं कि अगर मैंने ये कर दिया तो फिर मुझे शायद बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। और 7 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि 7 नंबर आपका लाइफ पाथ हो, बर्थ डेट हो, नहीं तो जुलाई 7 जुलाई मैंने सुना, तो 7 जुलाई को हो सकता है कि आपका बर्थ डेट हो, नहीं तो जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। 7th को कुछ तो होने वाला है, ऐसे भी हो सकता है, नहीं तो 7th को आपको कुछ करना होगा, ठीक है। नहीं तो 777 एंजल नंबर्स आपको दिखते होंगे, तो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा 7 ऑफ पेंटिकल्स असल में क्या बोलती है वो ये है कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, ठीक है। जो भी आप करने जा रहे हैं उसमें आपको बहुत मेहनत लग सकती है, थोड़ा मेहनत नहीं। 8 ऑफ पेंटिकल्स भी मेहनत की बात करती है। तो कैसे मेहनत होता है कि सबसे पहले तो आपको बहुत जानकारी लेनी होगी कि असल में क्या करते हैं, अपने दोस्त या रिश्तेदार से जानकारी नहीं, लेकिन असल में जिन्होंने ये चीज़ करी है, ठीक है, जिनको पता है वो चीज़ जो आप चाहते हो, जिन्होंने वो चीज़ करी है। और आप के पहचान वाले भी नहीं, जो हो सकता है कि आपको बुक से देखना पड़े, आपको यूट्यूब से देखना पड़े, या फिर हो सकता है कि आपको कुछ पढ़ाई करना पड़े उसके लिए, ठीक है, जो भी आप करना चाहते हो। तो पढ़ाई भी मैं सुन रही हूँ, हो सकता है कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट भी हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप प्यार के बारे में भी सोच रहे हैं तो फिर भी आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगा, ठीक है। कभी कभी हम लोगों को लगता है कि प्यार ऐसी चीज़ है जिसमें मेहनत तो करनी पड़ती नहीं है, प्यार तो अपने आप हो जाता है, और फिर अपने आप अगर आप दोनों एक साथ हो एक दूसरे के साथ अपने आप, तो फिर आपके लिए ही वो इंसान बना हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होता, प्यार में भी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, दोनों रिश्ते को कायम रखने के लिए मेहनत लगती है। और आप अगर रिलेशनशिप के बारे में भी पूछ रहे हैं तो फिर भी आपको मेहनत लगेगी। मैं काउंसलिंग सुन रही हूँ, किसी किसी को हो सकता है कि काउंसलिंग की ज़रूरत हो, थेरेपिस्ट की ज़रूरत हो, ठीक है। बिल्कुल भी घबराइएगा मत अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। कभी कभी असल में जो हमारी ज़िंदगी है वो हमारे दिमाग से चलती है। आपको लगता होगा कि हमारा जो ज़िंदगी है वो बाहरी दुनिया से चलती है, लेकिन बाहरी दुनिया हमारे अंदर की एक छवि है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो हमारे दिमाग से अंदर से एकदम ऊपर ऊपर के दिमाग नहीं, ठीक है, एकदम अंदर से आप अगर ठीक हो गए ना, या फिर कुछ आपके पास्ट में अगर हर्ट हुआ रहेगा आपको, ठीक है, तो उससे अगर आप मुक्त हो गए, अगर आप ठीक हो गए, तो आपकी जो रिलेशन है वो बेहतर हो सकती है। तो किसी किसी के लिए कपल काउंसलिंग आ रही है, कपल काउंसलिंग के लिए आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए। अगर आप आपके और आपके पति के जीवन में कुछ अगर नोक झोंक होती है, ठीक है, तो अगर वो बहुत दिन से कायम है, नोक झोंक बने रही है, हो सकता है कि कुछ कुछ लोग हैं जिनका अभी जस्ट बच्चा पैदा हुआ है या फिर वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, बच्चे मैं देख रही हूँ प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, तो फिर उनके भी जो जीवन में बहुत तकलीफ़ें हो रही है पोस्टमार्टम, आई डोंट रिमेम्बर,
तो एक डिप्रेशन होती है जो बच्चे के पैदा होने के बाद होती है, ठीक है। क्लिनिकल डिप्रेशन होती है अब मानसिक जो होती है बीमारी, ठीक है। मानसिक तनाव भी नहीं, मानसिक बीमारी। और फिर बीमारी होती है तो हम कैसे, कोल्ड होता है, कफ होता है तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब भी कोल्ड कफ होता है तभी हम पैर के डॉक्टर के पास तो नहीं जाते, हम तो जनरल डॉक्टर के पास जाते हैं ना। तो वैसे ही जब हमें टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, डिप्रेशन होती है, तो फिर एक डॉक्टर होते हैं, काउंसलर बोलते हैं, थेरेपिस्ट बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो उनके पास जाते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये मैसेज बहुत आई है। और फिर कोई कोई यहाँ पे है जिनको बाल संवारना शायद बहुत पसंद हो, ठीक है, तो वो भी मैं देख रही हूँ मैसेज, पता नहीं क्यों। और ये वाली जो कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये बताती है कि आपको एक चीज़ तभी तक करनी है जब तक आप उसमें माहिर नहीं हो जाते, ठीक है। तो आप अगर बिजनेस के लिए भी सोच रहे हैं तो फिर आपको मेहनत तभी तक करनी है, पहले तो आपको सीखना होगा उसके बारे में, ठीक है। फिर बाद में आपको मेहनत करनी होगी। मेहनत तभी कब तक कायम रखनी है आपको, जब तक आप उसमें माहिर नहीं हो जाते। जब तक आप बोलते हैं ना, आपको नींद से भी उठा के जब पूछ लेंगे ना कि आपको क्या करना चाहिए, तो फिर भी आप जवाब दे सकते हो, वैसे वाले माहिर नहीं हो जाते, ठीक है। और इसके अलावा मैं देख रही हूँ किसी किसी के लिए ट्रैवलिंग है, ठीक है। ट्रैवल का संदेश आया है। जैसे मैंने कहा कि मैं इसमें आपको फ्यूचर नहीं बताऊंगी, जितना हो सके ट्रैवल करने का आपको एक अवसर, या फिर अवसर अगर आया रहेगा, संदेश आया है कि मतलब आपको ट्रैवल करना चाहिए, तो ये वाली मैसेज बहुत ऐसे बता रही है, ठीक है। अगर आपको ट्रैवल करना चाहिए, नहीं तो जैसे अगर आप पूछ रहे हो कि मुझे यहाँ पे ही रुकना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर ये वाली कार्ड आपको गाइडेंस दे रही है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा 7 ऑफ कप्स, ये आपके लिए ब्यूटीफुल मैसेज आई है एंजल्स की तरफ से कि हमारी ज़िंदगी क्या है, ठीक है। तो हमारी ज़िंदगी, हमें लगता है कि वही चीज़ है जो हमें दिखाई देती है, सुनाई देती है, महसूस होती है, ठीक है। लेकिन असल में वो सारी चीज़ें ही सिर्फ ज़िंदगी नहीं होती, उससे कई ज़्यादा, कई बढ़कर चीज़ें होती हैं। हमारे दिमाग जो हमें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, हमारी इंट्यूशन जो हमें दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, जो फ्यूचर है हमें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, लेकिन फ्यूचर तो एग्जिस्ट करती है, सच्चाई है, फ्यूचर तो होती है, भविष्य तो होती है। तो 7 ऑफ कप्स ये बताती है कि हमारा जो ज़िंदगी है वो चीज़ें नहीं है जो हमें दिखती है, सुनाई देती है, लेकिन वो चीज़ें हैं जो दिखने सुनने के भी आगे बढ़कर है। और इसीलिए मैंने आपके लिए एक और कुछ और कार्ड्स बना के रखे हैं, ठीक है। Oh, this is beautiful. Surrounded by things I love. मेरे आजू बाजू में वही चीज़ें हैं जो मुझे पसंद है। तो जैसे मैंने कहा था कि मैंने ही बनाए हैं ये वाले कार्ड्स, तो इसमें देखो एक प्लांट है। प्लांट क्या देती है? ग्रीनरी। असल में ये रिसर्च पे माना गया है कि ग्रीनरी हमें, हमारे दिल को सुकून देती है। और यहाँ पे एक फ़ोटो है, कलरफुल फ़ोटो, और फिर यहाँ पे मोटिवेशन है, आई एम पावरफुल, मैं ताकतवर हूँ, ठीक है। तो ये अगर आपको तकलीफ़ होती है कि चीज़ों की वजह से तकलीफ़ हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं, तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपके जो आजू बाजू में चीज़ें हैं, ठीक है, अगर कुछ भी चीज़ें हैं, देखो मैं मेरी कहानी बताती हूँ आपको। मेरे घर पे बेडरूम में जैसे ही हम उठते थे तो एक हमारे सामने एक बोर्ड है, ठीक है, जो बोर्ड में हम लोग पिन डाल के पेपर रख सकते हैं ना, तो वो वाली बोर्ड है। लेकिन वो वाली बोर्ड में हमारे यहाँ पे पहले हमारे जो घर के खर्चे थे वो लिखे हुए थे। तो जैसे ही खर्चे दिखते तो फिर हमें, आपको भी तो पता है कि हमें स्ट्रेस होती है कि अरे बाप रे इतना खर्चा है, ठीक है, अभी मुझे आगे बढ़ना है, खर्चा को ठीक करना है, वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है। तो मैंने वो वाली जो चीज़ है उसे बदल दी। उसे बदल कर मैंने एक एक ऐसी, मेरी एक छोटी सी
बहन थी, उन्होंने जो एकदम प्यारी सी ड्राइंग की थी मेरे लिए, तो वो वाली रख दी। तो अभी क्या हो रहा है कि मुझे उसी चीज़ की वजह से बहुत प्यार महसूस होता है, सुबह सुबह प्यार महसूस होता है, ठीक है। तो फिर वो ये आपको मैंने स्टोरी बताई ताकि आपको समझे कि आपके जो आजू बाजू में चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसे होंगे जो आपको तनाव देती हो, स्ट्रेस देती हो, बिल्कुल भी खुश नहीं करती हो। तो ऐसी चीज़ें रखिए जो आपको बिल्कुल बिल्कुल दिल से खुश करे, ठीक है। इसके अलावा एक और मैसेज है, ग्रोथ। वाओ, जैसे मैंने कहा था कि आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी आगे जाकर, तो वो ग्रोथ है, ठीक है। मेहनत शायद अभी भी आप करते होंगे। ग्रोथ का मतलब क्या है कि आपको बढ़ना है। बढ़ना क्यों है? क्योंकि हमें मैं बोलना तो नहीं चाहती थी, बट मुझे ये दिख गया। कभी कभी हो जाता है कि हमारा जो कंसंट्रेशन रहता है कांच के ऊपर ही रहता है, लेकिन आजू बाजू में चीज़ें दिख जाती है, और दिखती भी इसीलिए है क्योंकि वो चीज़ें हमारे लिए रीडिंग में आनी चाहिए, ठीक है। हम्म तो हमारी जो जीवन है वो ऐसी चीज़ है जिसमें हमें बढ़ते रहना है, तो ग्रोथ इसीलिए आई है। और इसके अलावा डाइड हेयर, हो सकता है कि आप में से किसी का हेयर डाइड हो, नहीं तो ये भी हो सकता है कि आप में से किसी के रिश्तेदार का कोई एक आदमी रिश्तेदार है जिनका जो बाल है उन्होंने डाई किया हुआ है, ठीक है। और स्टार्ट विथ फ्रेंडशिप, ब्यूटीफुल कार्ड है। तो अगर आप रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हो तो फिर उनसे दोस्ती करके शुरुआत करें, ठीक है। तो ये बहुत अजीब लगेगी आपको कि अरे मैं दोस्ती कैसे करूं, हम दोनों की तो ऑलरेडी रिलेशन है। लेकिन दोस्तों में एक एक स्पेस होता है जो हम दोस्तों को देते हैं कि अगर आपको दूर रहना है, ठीक है, हम दूर रहते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में हम दोनों एक दूसरे के साथ चिपक के रहते हैं हमेशा। तो लेकिन रिलेशन में भी ऐसे बोलते हैं कि थोड़ा सा दूरी भी बनाए रखना चाहिए कभी कभी, ठीक है। तो शायद उसकी भी आपको ज़रूरत है, ठीक है। बार आई है और परफेक्ट टीथ आई है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी टीथ परफेक्ट हो, नहीं तो हो सकता है जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए, ठीक है। और ये वाली मैसेज तो बहुत ब्यूटीफुल थी ही। कभी भी अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, आप कभी भी मुझे मेल कर सकते हैं। ईमेल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अभी शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 2 से। तो सबसे पहले तो मैं आपको भी बता दूं कि मैंने ये जो है बाजू में रख दी है। उनकी ब्लेसिंग्स तो रहेगी, लेकिन मैं गार्डियन एंजल आपको बताऊंगी कि गार्डियन एंजल करके बताऊंगी, ठीक है। हम्म आप में से ना कोई तो ऐसा है जिनको बिल्कुल भी सांस लेने की टाइम नहीं मिल रही है। शायद बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा हो आपको। हम्म हम्म अगर आपको कोई एक ऐसे इंसान है जिन्होंने आपको कुछ बताया है, आपके पास आना चाह रहे हैं या फिर आपसे दोस्ती करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप पूछ रहे हो कि ये इंसान को मैं मौका दूं या नहीं दूं, तो फिर यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक मैसेज आई है, जी हाँ देना है, ठीक है, दे सकते हैं। और इसके अलावा शायद ये पास्ट भी बताता है। ये वाली जो कार्ड है वो पास्ट भी बताती है आपको कि आप पहले बहुत रोमांटिक किस्म के इंसान थे। आपको बहुत अच्छा लगता था प्यार में रहना, दूसरों को प्यार करना, बिल्कुल भी कुछ कुछ लोग होते हैं ना एकदम तेज़ी से प्यार में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो फिर वैसे किस्म के इंसान दिख रहे हो मुझे, आप दिख रहे हो, नहीं तो आप अगर जिसके बारे में पूछ रहे हो उनका भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली जो कार्ड है ये बताती है कि आप दूसरों को देने में बहुत
रिस्पेक्ट रखते हैं, मतलब दूसरों को देने के लिए आपको ऐसा नहीं लगता कि अरे मैं दूसरों को दूँ क्यों, सामने वाले ने भी मुझे देना चाहिए, या फिर ऐसे सोचते नहीं कि अगर आप दे रहे हो तो फिर आपको मिल भी रहा है क्या, आप सिर्फ दे देते हो दूसरों को। हो सकता है कि आप चीज़ें देते हो, नहीं तो मदद करते हो, जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए, लेकिन ये मैं इस कार्ड से देख रही हूँ। और अभी कुछ ऐसा हुआ है जिनके वजह से आपको बहुत दर्द और तकलीफ़ महसूस हो रही है, और ये भी एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आई है। अगर आपको दर्द नहीं तो तकलीफ़ महसूस होती है आपके जॉब में, ठीक है, किसी के लिए मैं जॉब देख रही हूँ, किसी के लिए मैंने रिलेशनशिप देखा कि आपको किसी ने तो हर्ट किया, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको बहुत बहुत तकलीफ़ हो गई है। किसी के घर पे कुछ चल रहा है, बहुत झगड़े हो रहे हैं, हुए जा रहा है किसी चीज़ को लेके, हो सकता है कि प्रॉपर्टी को लेके भी हो। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी को लेके होना चाहिए। कभी कभी ये जो कोरोना का माहौल है जहाँ पे सब घर वाले एक साथ है और फिर सब लोग बिल्कुल भी एकदम नेगेटिव सा माहौल है, और फिर सब लोगों को पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है क्या नहीं, तो फिर हमारे जो रिश्तेदार है, अब हमारे जो परिवार वाले हैं, उन्हीं के ऊपर एकदम भड़क जाते हैं कि बहुत अचानक से भड़क जाते हैं। तो वो वाली भी झगड़े मुझे बहुत लग रहे हैं। एक ही इंसान की वजह से हो सकता है कि झगड़े चालू हुए, लेकिन अभी झगड़ा होते होते बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया है, ठीक है। ये कार्ड एग्जैक्टली नहीं बता रहे हैं, बट मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो इसी की वजह से आपको बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत तनाव है। नाइन ऑफ सोल्स बहुत ज़्यादा अंधकार भी बताता है कि हो सकता है कि आपके जीवन में अंधकार हो, आपको आगे जाने की ताकत नहीं हो, आगे जाने को बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा हो कि मतलब मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है, नहीं बढ़ती हूँ क्योंकि वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, ऐसे लग रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है कि आपके जीवन में अभी कुछ नहीं रहा, सिर्फ दर्द रहा, ठीक है। नाइन ऑफ सोल्स वैसी वाली कार्ड है। और इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि ये जो दर्द है, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बड़े शब्द बोलूँगी अभी, आपको शायद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए, लेकिन आप सुनिए। ये जो कार्ड है वो ये भी बताती है कि हमारी जो सोच है उसमें ज़्यादा दर्द भरी हुई है हमारे जीवन से भी ज़्यादा, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके दुनिया में हो सकता है कि आप जैसे एक के लिए तो बहुत स्पेसिफिक मैसेज देखा है मैंने कि अगर आप प्यार के बारे में पूछ रहे, तो हो सकता है कि किसी ने तो आपको प्यार नहीं दिया, बराबर से नहीं दिया, बिल्कुल भी जितना आप दे रहे थे उनको उन्होंने वापस नहीं दिया आपको, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते में पहले बहुत फ्लावर्स भी होते थे और बहुत रोमांटिसिज्म भी होते थे, लेकिन अभी एकदम से ब्रेकअप कर दिया उन्होंने। लेकिन जो दर्द आपने चाहा था वो बहुत पहले, बहुत सालों पहले, बहुत महीनों पहले चाहा था, आप सिर्फ वो दर्द को वापस वापस अपने दिमाग में लाए जा रहे हो, ठीक है। तो वो वाली कार्ड है कि एक चीज़ जो हुई थी हो गई, ख़त्म हो गई, लेकिन आपके दिमाग में वापस वापस रिप्ले हो रही है और फिर आपको वापस वापस तकलीफ़ दे रही है, तो वो वाली कार्ड है। तो जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। अगर आपके घर परिवार में झगड़े हो रहे हैं तो फिर एक बार झगड़े हुआ तो आप वापस वापस वही एक बार जो बहुत तेज़ी से बहुत एकदम सब कुछ ख़त्म होने लायक झगड़ा हुआ, या फिर हो सकता है कि कोई किसी को मारने पे भी आ गया, इतना सारा झगड़ा हो गया, तो आप वही वाला एक झगड़े को लेकर हर एक छोटे-छोटे नोक-झोंक में आप वही वाले झगड़े को वापस याद करते हो, ठीक है? तो वो कार्ड में दिख रहा है। तो जैसे अगर आप करियर में अप्लाई कर रहे हो तो वैसे भी आपके दिमाग में वो चीज़ें वापस-वापस आने की वजह से आपकी स्ट्रेस बहुत बढ़ रही है। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपके दिमाग में है, वापस आ रही है, तो फिर इसकी वजह से आपको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हो रही है। इसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है और बहुत हद तक तकलीफ़ हो रही है, ठीक है? और इसी वजह से अभी आप समझ नहीं पा रहे हो अभी करना है तो क्या करना है? करूँ तो क्या करूँ? आगे बढ़ूँगी भी कि नहीं, ठीक है? और ये वाली जो कार्ड है, वो बहुत बिल्कुल अंधकार है इसमें, ठीक है? तो आपके शायद जीवन में अंधकार हो। असल में नहीं, लेकिन आगे का कुछ नहीं दिख रहा वैसा वाला, ठीक है। और ये वाली जो कार्ड है ये बता रही है कि आपको थोड़ा सा
ये गाइडेंस दे रही है। जैसे मैंने कहा था कि आपको बिल्कुल भी मैं फ्यूचर नहीं बताऊंगी कि फ्यूचर क्या है, आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या चाहिए ऐसी स्थिति में। तो ये बताती है नाइन ऑफ सॉरी वॉन्ड्स बताती है कि आपको थोड़ा सा स्टेडी रहना है, ठीक है, स्थिर रहना है, बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है, शांत रहना है, ठीक है। हो सकता है कि किसी किसी को बहुत गुस्सा भी आता हो, बहुत स्ट्रेस भी होता हो, फ्रस्ट्रेशन भी होता हो, बहुत चिड़चिड़ भी होता हो, लेकिन वो सब के बावजूद थोड़ा सा शांत रहना है। मैंने मेडिटेशन भी सुना, तो किसी किसी के लिए ये मैसेज आई है कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर आपको फ़िलहाल शांत होना है। कुछ भी कीजिए जिससे आपको शांति महसूस हो, लेकिन शांत होना अभी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी भी हड़बड़ाहट या फिर ये जो आप महसूस कर रहे हैं वो वाली फीलिंग्स जो आपके दिमाग में वापस वापस दर्द आए जा रहे हैं, वो दर्द के साथ अगर आप आगे बढ़ गए तो आगे सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। और शायद आपको और भी दर्द सहने पड़े। तो इसीलिए ये वाली मैसेज आई है कि जो हुआ उसे जाने दीजिए, उसे खुशी से जाने दीजिए। ऐसे नहीं कि दुखी होकर आप मैं सोच रहे हो कि वो वापस होना चाहिए या फिर वापस खुशियाँ आनी चाहिए। जाने दीजिए, हो गया, अभी दुख ही है, हो गया, अभी यही सच्चाई है, ठीक है। और उसे अपनाएं, महसूस करें और उसे जाने दीजिए, ठीक है। जाने देने के बाद ही आप खुद को स्थिर रख पाएंगे। और ये वाली कार्ड भी मैसेज करके आई है, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आई है आपके लिए गार्डियन एंजल की तरफ से कि आपको जो लीप ऑफ फेथ लेना है, ठीक है। लीप ऑफ फेथ क्या होता है? कभी कभी होता है कि हमारे दिल में कुछ आती है, ठीक है, हमारी इंट्यूशन, अंतरात्मा हमें कुछ बताती है कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन हम उन्हें बिल्कुल भी मानते नहीं कि मतलब ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं पता नहीं, मुझे सही नहीं लग रहा, वगैरह वगैरह। लेकिन ये वाली जो कार्ड है ये बताती है कि जब भी आपको कुछ भी अंतरात्मा बताती है उस पर आगे बढ़िए, ठीक है, उस पर वो कर लीजिए जो भी आपको बता रही है। बिल्कुल भी घबराइए मत, ठीक हो जाएगा सब। और किसी के लिए ये मैसेज आई है, अगर आपको किसी ने दोस्ती का या फिर रिश्ते का हाथ आगे बढ़ाया है किसी ने आपके आपके लिए, तो उसे आप अपना लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आई है, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आई है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। और भी मैं कार्ड्स लेती हूँ आपके लिए, ये मुझे ऐसा लगा कि ये लेना चाहिए। यूजुअली मैं वो सारे कार्ड्स नहीं लेती जो मुझे दिखाई देते हैं। आप में से शायद कोई हिंदू भी है, और शायद कोई ऐसा भी है जिनको नेचर बहुत पसंद है, जिनको जो शायद बिल्कुल भी बातचीत करने में ज़्यादा मानते नहीं हो, लेकिन उनको बाहर जाना, अम, कुत्ते पेट्स बहुत पसंद है, कुत्ते पसंद है, बिल्ली पसंद है। बिल्ली नहीं देख रही हूँ लेकिन कुत्ते का देख रही हूँ ज़रूर। इसके अलावा गार्डन पसंद है, नेचर पसंद है, वाटरफॉल पसंद है, पेड़ पौधों के साथ रहना बहुत पसंद है। यहाँ पे कि कोई तो है जिनको बहुत पसंद है, अच्छी बात है। और एक स्पेसिफिक मैसेज आई है कि अगर आपको कुछ बिजनेस आइडिया आती भी है तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। पैसे से रिलेटेड अगर आपको कुछ तकलीफ़ है, सोच है कि मतलब पता नहीं पैसे आगे आएंगे या नहीं, तो बिल्कुल भी घबराइए मत, आपको पैसे आ जाएंगे, ठीक है। पैसे के बारे में घबराइए मत बस। ओ माय गॉड। अच्छा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपकी जो समय है, पास्ट है, उसको आपको उसका जाने देना है। तो यही मैसेज आई है, वापस आई है, देखो, क्लोजर। क्लोजर क्या होता है कि हमारी जो
जो समय है जो बीत चुका है, कभी कभी हम वापस उनको लाने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में वो पूरी तरह से चली गया है और हमें वापस वो नहीं मिल सकता। तो सिर्फ एक चीज़ करनी है, जो दरवाज़ा था जो खुला है, जिनके वजह से वो यादें वापस आती जा रही है, उस दरवाजे को बंद करना है। तो इसीलिए यहाँ पे दरवाज़ा है, ठीक है, क्लोजर। और आप स्ट्रेट हेयर आई है, आपका हो सकता है, आप जिनके बारे में पूछ रहे हो उनका हो सकता है, ठीक है। सराउंडेड बाय थिंग्स आई लव। वाओ, मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है। ऐसे बोलते हैं कि जो आजू बाजू की चीज़ें हैं वो हमें बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, हमारी जो इमोशन है वो सिर्फ हम पे लागू होती है वगैरह वगैरह, लेकिन असल में जो सच्चाई है वो यही है कि जो हमारे आजू बाजू में है वही चीज़ें हमें बहुत हमें जो महसूस होती है उस पर बहुत निर्भर करता है। तो अगर हम आजू बाजू में ऐसी चीज़ें रखें जो हमें खुश कर दे, तो हमारा जो दिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश होने का चांसेस है। तो आपके लिए मैं एक और मैसेज देख रही हूँ कि वाटर फाउंटेन लेके आइएगा, क्योंकि वास्तुशास्त्र में भी कहते हैं, फेंगशुई में भी कहते हैं, या कहीं पे तो कहते हैं इन दोनों में से, कि वाटर फाउंटेन जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। वो पॉजिटिविटी लाती है हमारे जीवन में। तो ये मैसेज आई है आपके लिए। ग्रे आइस, टॉल, लंबे है कोई तो यहाँ पे। आई गिव यू वॉट यू वॉन्ट। ओह माई गॉड, ये वाली मैसेज क्यों आई है यहाँ पे? मुझे नहीं पता है इसका मतलब, मैं आपको बता देती हूँ। अभी आपके जीवन में कैसे रेजोनेट होता है आपको ही पता, मुझे नहीं पता। अगर आपको समझ में आता है तो फिर आप मुझे नीचे बता के देंगे कमेंट पे। ये एक प्यार की मैसेज है। प्यार में हम प्यार में नहीं तो रिश्तेदारों में, नहीं तो बिजनेस में, कुछ भी हो, हम कभी कभी दूसरों को वो चीज़ देते हैं जो हमें लगता है उनके लिए सही है, ठीक है। ऐसे नहीं कि उनके लिए सच्ची में सही है, लेकिन हमें लगता है कि उनके लिए सही है। कभी कभी लगता है कि मैं पेरेंट्स को भी देख रही हूँ, हो सकता है कि आप बच्चे हो, आपके पेरेंट्स हो, नहीं तो आप किसी के पेरेंट्स हो, ठीक है। ये भी देख रही हूँ, लेकिन हमें दूसरों को वो चीज़ देनी है जो उन्हें चाहिए, ठीक है। जो उनको पसंद है उन्हें चाहिए, जो उनको खुश कर दे, ठीक है। तो वो एक स्पेसिफिक मैसेज आई है आपके लिए, ठीक है। और जेड हो सकता है आपका नाम, एक्स हो सकता है आपका नाम, जेड हो सकता है आपका नाम, जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। और यही था आपके लिए रीडिंग डियर। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। और आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि वाह कितना अच्छा लगा। मतलब सच्ची मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है, पता है, सबके कमेंट्स देखकर। हाँ, इसके अलावा कभी भी अगर आपको लगे कि आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, कभी भी आप मुझे ईमेल पे बता सकते हैं, ठीक है। मैं मिनिमम चार्जेस लेती ही हूँ, ठीक है। मतलब अगर किसी को जानना है कि मैं चार्जेस लेती हूँ या नहीं, मैं लेती हूँ। ठीक है। और अभी पाइल नंबर 3, ठीक है। तो आपके लिए मैसेजेस मैं देखूंगी, और सबसे पहले तो मैं शफल कर लूँ। ठीक है। ओह गॉड। जैसे मैंने कहा था कि आपके लिए मैसेजेस है, लेकिन मैं इनको बाजू में रख रही हूँ, क्योंकि अगर टैरो सच्ची आपके लिए नहीं है तो फिर मैं आपको गार्डियन एंजल की तरफ से मैसेजेस दूंगी। और जैसे आप मतलब मैंने पढ़ा था कि ये सही नहीं है कि आपके यहाँ पे सही नहीं माना जाता कि मैं बहुत ही की बोल रही हूँ। कि फ्यूचर आपको पता चले, तो फ्यूचर में आपको ज़रूर नहीं बताऊंगी। आपके लिए जो सही मैसेज है, गाइडेंस है, आगे आपको क्या करना चाहिए, वो ही सिर्फ आपको बताऊंगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 3 से।
एक तो मुझे बहुत क्यूट वाली वाइब्स आ रही है, तो हो सकता है कि आपको बहुत क्यूट बोलते हो लोग, आप बहुत मैंने हाई पोनी भी देखा, शायद आपको आप में से कोई हाई पोनी डालता हो, पोनी एकदम ऊपर पोनी टेल डालना आपको पसंद हो सकता है। कोई कोई यहाँ पे बच्चे भी है, टीनेजर भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। तो अगर आप है तो फिर मुझे मैसेज करके सॉरी कमेंट करके बता दीजिए। ओके, एक मिनट, कैमरा सेटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपकी जो ज़िंदगी है उसमें आपने अभी सीख लिया कि दूसरों को कैसे देते हैं, या फिर आपका ऐसा नेचर है, आपके भावनाएं में बहुत रहते हो, आपको दूसरों को देना पसंद है। मेरी एक दोस्त थी जो ममेडियन थी, तो उनका भी ऐसे बिल्कुल भी नेचर था कि वो बिल्कुल भी दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ाएंगी, ठीक है। तो कभी भी उनको लगता था कि दूसरों को खाना देना चाहिए तो फिर वो खाना खरीद के देती थी। दूसरों को पैसे देना चाहिए, वो जो गरीब लोग रहते हैं उनको पैसे देती थी। तो वैसे ही शायद आप एक इंसान हो जिनको दूसरों को देना बहुत पसंद है, दूसरों की मदद करना बहुत पसंद है, दूसरों को किसी भी तरीके से मदद करना बहुत पसंद है। आपके दोस्त भी हो सकते हैं जिनको आप बहुत मदद करते हो, नहीं तो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, नहीं तो जो दूसरे इंसान हैं जो गरीब इंसान है, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं खुद के लिए संभालने का वगैरह, तो उनको भी आप देते हो। किसी के लिए मैंने स्पेसिफिक मैसेज सुना कि आप एक साल में कभी तो दान करते ही हो, एक साल में एक बार, ठीक है। तो फिर वो मैं देख रही हूँ किसी किसी के लिए ही स्पेसिफिक मैसेज, ठीक है। लेकिन इन सब के बावजूद अभी फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी में ऐसी स्थिति है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको बिल्कुल भी वो खुशी नहीं मिल रही जो आप चाहते हो, आपको मिलना चाहिए था। कुछ तो हुआ जिसकी वजह से आपके ज़िंदगी से कुछ तो छीन लिया गया, ठीक है। मैं ब्लैक कलर देख रही हूँ, मुझे नहीं पता क्यों देख रही हूँ। तो हो सकता है कि आपके ज़िंदगी में किसी ने अंधकार ला दिया हो, तो फिर वो ब्लैक का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। नहीं तो ये भी हो सकता है कि आपके ज़िंदगी में कोई एक इंसान जिसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हो, तो उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया, ठीक है। तो जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए, अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है तो फिर आपके लिए ये मैसेज नहीं था, दूसरे के लिए था, ठीक है। और ये 5 ऑफ कप्स ऐसी कार्ड है जो बताती है कि हमारी जो ज़िंदगी में चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, कुछ चीज़ें निकल चुकी है और अभी वो नहीं रही, ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें अभी भी कायम है, ठीक है। और ये वाली कार्ड एक्चुअली ऐसे बोलती है कि दो यहाँ पे कप्स है ना, तो 2 कप्स ही सिर्फ बचे हैं जो जिसमें अभी भी पानी है, लेकिन 3 कप्स निकल चुके, गिर चुके, और उसमें अभी पानी नहीं रहा। तो वैसा वाला लॉस, ठीक है। एक मिनट में लाइट डाल देती हूँ, ज़रा अंधेरा हो गया था तो मैंने लाइट डाली है, ठीक है। हाँ, तो ये वाली जो कार्ड है वो यही बताती है कि हमें जो करना है, हमने जो करने के लिए शुरू किया, ठीक है, वो काम आगे बढ़ते बढ़ते एकदम से नीचे गिरा है। और जो हमने इकट्ठा की थी, पैसे शायद आपने इकट्ठा की थी लेकिन वो सारी निकल गई। आपने किसी से दोस्ती बनाई थी वो अभी छूट गई, या फिर जो आपने काम किया था वो पूरी नष्ट हो गई है और फिर अभी ज़्यादा कुछ नहीं बचा। और किसी किसी के लिए मैंने सुना है कि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद आपके पास दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी हमारे जो जीवन है उसमें वो चीज़ें सच्चाई नहीं है जो, देखो मैंने बताने ही वाली थी आपको, ये वाली कार्ड भी आ गई। 7 ऑफ कप्स भी वही कार्ड है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। वो चीज़ें सारी सच्चाई नहीं है जो हमें दिखाई देती है, सुनाई देती है, जो हमें महसूस होती है, सिर्फ वही सच्चाई नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में हैं और फिर वो बहुत कीमती चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमारे रिश्ते जो हमारे साथ है वो बहुत कीमती चीज़ है। अगर हमारे रिश्तेदार परिवार अगर छूट गया तो मतलब
ज़िंदगी तबाह हो जाती है कितने जनों की, जिनके जो माता पिता है वो अभी नहीं रहे, या फिर जिनके जो रिश्तेदार है, जो उनके करीबी रिश्तेदार नहीं हैं, उनको जाके पूछो कि उनके लिए रिश्ते कितने मायने रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हमारे रिश्ते हैं, हमारी जीवन है। ठीक है, हम जिंदा है ताकि हम आगे बढ़ सके। हमारे पास हमारी ताकत है जो दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, अंदर से आती है। ईश्वर देती है हमें ताकत, अल्लाह देती है, सॉरी नाम लेने के लिए, और गार्डियन एंजल हमें ताकत देती है। ठीक है, तो ये जो है 7 ऑफ कप्स, वो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, जो बताती है, हमें संकेत देती है कि जो हमें चीज़ें दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, जो महसूस हो रही है, वही सब सच्चाई नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए, इससे आगे देखिए तो क्या चीज़ें सच्चाई है। वो ही सारी चीज़ें जो हमारे अंदर एक ताकत आती है, हमारी जो अंतरात्मा हमें बताती है, आइडियाज़ बताती है, तो वो सारी चीज़ें ताकत है। ठीक है, हमारे पास है, अभी भी है। आप किधर भी रहो, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास फ़ोन है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों पे ध्यान रखिए जो आपके पास है। जो आपके पास नहीं है उस पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, जो गया वो गया। मैं जानती हूँ दर्दनाक था, बहुत तकलीफ हुई है, अभी भी आपको बहुत कुछ भुगतान करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जो चीज़ गया है वो चीज़ गया है। ठीक है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि ये चीज़ें ना देखें जो आपको सिर्फ दिखाई देती है, लेकिन वो चीज़ें समझिए कि जो आपके पास है, और अभी भी है, और आगे भी रहेगी। ठीक है, तो ये मैं देख रही हूँ आपके लिए। किसी के लिए मैंने अभी जस्ट स्पेसिफिक मैसेज देखा कि आपके पैरों को कुछ तो हुआ है। हो सकता है कि पैरों को फ्रैक्चर हुआ हो, नहीं तो पैर में कुछ लगा हो। ठीक है, पैर देख रही हूँ मैं, पैर में कुछ तो हुआ है। ठीक है, और ये वाली जो कार्ड है वो ये बता रही है कि आप सोच रहे हो कि आगे क्या बोलता है, आगे करना है तो क्या करना है, बिल्कुल भी एकदम कंफ्यूज्ड, एकदम समझ नहीं रहा कि क्या करे, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा। अभी अभी वापस आपके शायद दिमाग में वही आता रहेगा, अभी तो सब कुछ तबाह हो गया है, अभी मैं आगे बढ़ूँ तो मुझे फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। तो वो वाली भी बहुत ऐसे देख रही हूँ कि हो सकता है कि आप में से कोई बिजनेस भी कर रहा हो, तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस शीट को बहुत देख रहे हो। तो फिर अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस शीट को बहुत देख रहे हो कि ऐसे सब कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो कि अच्छा ठीक है, अभी मैं ये काम करूँगा तो फिर मुझे इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसे अगर इतने दिन तक मिल गया तो फिर मुझे इतना इतना पैसे जमा हो जाएगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत सोचिए, बिकॉज़ वो पैसे जो आप देख रहे हो वो भी आपकी सच्चाई नहीं है। वो भी जो चीज़ आपको दिखता है वही सिर्फ हमारी सच्चाई नहीं है, उसके आगे भी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ सिर्फ एक मैसेज आई है आपके लिए, इस ग्रैटिट्यूड डायरी लिखना। ठीक है, एक डायरी लीजिए, नई डायरी लीजिए, पुरानी लेंगे तो फिर भी चलेगा, लेकिन ज़्यादातर वो एनर्जी होनी चाहिए एक बुक में। ठीक है, अगर आप नई डायरी लेते हो तो उन पे सबसे पहले तो एकदम ऊपर, पेज के ऊपर समझिए कि ये एक पेज है। ठीक है, तो एकदम ऊपर आप उन चीज़ का नाम लिखेंगे जिन पे आप भरोसा करते हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हो सकता है यूनिवर्स हो, इंट्यूशन हो, नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड हो, जिस पे भी आप भरोसा रखते हो, गार्डियन एंजल हो, जिस पे भी आप भरोसा रखते हो, आप ऊपर उनका नाम लिखेंगे। ठीक है, नाम लिखने के बाद नीचे आप वो सब चीज़ों को धन्यवाद कहेंगे जो सारी चीज़ें आपके पास है। धन्यवाद कि मेरे पास ये फ़ोन है जिस पे मैं ये वीडियो देख रहा हूँ। धन्यवाद कि मेरे पास अभी भी कुछ पैसे बचे हैं। धन्यवाद कि मेरे पास सो एंड सो पैसे बचे हैं। धन्यवाद कि आपके आशीर्वाद है मेरे साथ। धन्यवाद कि मेरे पास मेरी जीवन है। ठीक है, तो वो आपके लिए एक स्पेसिफिक मैसेज आई है कि आपको ग्रैटिट्यूड डायरी करनी चाहिए। और इसके अलावा आपको एस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ये एनर्जी है जो हमें बताती है कि हमारी जो
ज़िंदगी है उसमें मोटिवेशन कहाँ से आती है? अभी आप बोलेंगे कि मेरे अगर फ्रेंड ने मुझे हेल्प किया तो फिर मुझे मोटिवेशन आएगा, या फिर संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखी तो फिर मुझे मोटिवेशन आएगा, लेकिन ऐसे सच नहीं है। हमारी जो असल मोटिवेशन है वो हमारे अंदर से आती है। अंदर से कहाँ से आती है? हमारी अंतरात्मा से आती है। अंतरात्मा को कौन मोटिवेशन देता है? ईश्वर देता है, यूनिवर्स देता है, भगवान देते हैं, गार्डियन एंजल्स देते हैं। ठीक है, तो आपके पास भी है वो सारी चीज़ें। अंदर, एकदम ही अंदर आपको मोटिवेशन मिलेगी, लेकिन आपको उस मोटिवेशन की तरफ जाना है। ठीक है, आपको शायद मेडिटेट करना होगा, या फिर जैसे भी आप मोटिवेशन के टूवर्ड्स आगे बढ़ सकते हैं वैसे आप बढ़िए। ठीक है, मैं आपके लिए देखती हूँ कुछ और मैसेजेस। ओह वाओ! जैसे मैंने कहा था कि आपको जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, वही आपकी सच्चाई नहीं है। और जैसे मैंने कहा था कि आपको अंतरात्मा आपको मोटिवेशन देगी, या तो ये वाली कार्ड आई है, आई एम स्पिरिट। आपको सिर्फ एक ही चीज़ से मोटिवेशन मिल सकती है, वो है ये समझना कि आप कौन हैं। आप जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कौन हैं, जब भी तक आपको लगेगा कि आप एक इंसान हैं जिसके 4 टांगे, सॉरी 2 टांगे हैं, 2 हाथ हैं, ठीक है? तब तक आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में सब कुछ नष्ट हो रहा है। जब भी आपको समझेगा कि आप एक स्पिरिट है, ठीक है? यहाँ पे एक मेडिटेशन कर रहे इंसान भी है, तो फिर जब भी आप मेडिटेशन करेंगे, आपको ये एहसास होगा कि आप एक आपकी आत्मा आपकी सच्चाई है, आपकी शरीर आपकी सच्चाई नहीं है। जैसे आपको वो समझेगी तभी आपकी ज़िंदगी पूरी बदल जाएगी। लेकिन आपको खुद को मेहनत करना होगा इस चीज़ के आगे बढ़ने के लिए। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ओह वाओ! अभी मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि कोई इंसान है जो बहुत अलग है, बहुत यूनिक है, बिल्कुल भी एकदम अभी हटके होने का एक तो बहुत अच्छी बात है कि लोग आपको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं वगैरह। लेकिन एक बहुत बुरी बात है कि लोग आपकी बहुत मज़ाक उड़ाते हैं, ठीक है? तो आप यूनिक हो, ठीक है? आप अलग हो। तो हो सकता है कि आप दुखी होते हो कि आप अलग हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप खुश हो कि आप अलग हो। ये लेकिन आपकी चॉइस है। आपके ऊपर है कि आप खुश होते हो या दुखी होते हो, ठीक है? और इसके अलावा सराउंडेड बाय थिंग्स आई लव, ब्यूटीफुल मैसेज। ये वाली जो मैसेज है वो ऑलमोस्ट तीनों फाइल्स में आई है। तो सराउंडेड बाय थिंग्स आई लव ये बोलती है कि आजू बाजू में वो चीज़ें ही रखिए, वो दोस्त ही रखिए जो आपको खुश करते हैं। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आई है। किसी के दोस्त है वो बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करते, बिल्कुल भी एकदम तकलीफ़ में बात करते हैं। या तो हो सकता है कि खुद ही के बारे में बहुत कंप्लेन किए जाते हैं वो दोस्त, नहीं तो ये भी हो सकता है कि कुछ बहुत बिल्कुल भी क्या बोलते हैं, उन्हीं को नीचा दिखा रहे हैं, आप ही को नीचा दिखा रहे हैं कुछ दोस्त जो है। ओह ब्यूटीफुल! ये देखो, जैसे मैं आपको दोस्त के बारे में बता रही थी, प्यार मेहरबान है, वो दोस्त आपका दोस्त नहीं है। प्यार मेहरबान है। अगर कोई इंसान आपके लिए मेहरबान नहीं है तो वो आपका दोस्त नहीं है, ठीक है? तो अगर आपके जीवन में ऐसे कोई दोस्त है जो बिल्कुल भी आपको अच्छे से नहीं देख रहे हैं तो फिर उनसे दूर हटिए, ठीक है? एन नाम आया, शायद दोस्त का भी नाम हो सकता है क्योंकि दोस्त के बारे में ही सोचते हुए मैंने शफल की थी, नहीं तो आपका भी नाम हो सकता है। 22 हो सकता है, आपको एंजल नंबर 22 दिखाई देता हो। पी पी से भी आपका नाम हो सकता है, ठीक है? और भी मैसेजेस लेती हूँ। बार और परफेक्टली। तो आपका, जैसे मैंने कहा कि एक दोस्त है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बार में भी जाते हो,
ठीक है। और आपका परफेक्ट हिट हो सकता है, जिनका भी परफेक्ट हिट है उन पे देखिए। या फिर परफेक्ट बहुत अच्छी स्माइल भी हो सकती है आपकी, ठीक है, वो मैंने अभी जस्ट सुना। ब्यूटीफुल मैसेज है फाइल नंबर 3। और पता नहीं, मैं बहुत बहुत स्पीचलेस हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मैसेज आया है। थैंक यू रीडिंग देखने के लिए। और कभी भी अगर आपको लगे कि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो फिर आप कभी भी मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय। फाइल नंबर 4 तो आपके लिए मैसेजेस शायद हो सकता है कि आप में से कोई हिंदू भी है यहाँ पे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये फाइल मेरे लिए है या नहीं, तो हाँ ज़रूर है, ठीक है, घबराइए मत। बहुत हैप्पी वाइब्स आ रही है यहाँ से, पता नहीं क्यों। कोई तो खुश है, नहीं तो किसी के जीवन में अभी जस्ट खुशी आई है, ठीक है। नहीं तो किसी का अभी जस्ट बर्थडे भी हो गया रहेगा, नहीं तो कुछ तो खुशी की बात है, अभी जस्ट खुशी गुजरी है आपकी ज़िंदगी से, ठीक है। तो वो मैं बहुत देख रही हूँ, ठीक है। और इसके अलावा हो सकता है कि आपने शुरुआती में, ओके, दोस्तों से रिलेटेड हो सकती है आपकी जो खुशी है वो। नहीं तो ये भी हो सकता है कि आपके जो दोस्त है उसके वजह से आपको कुछ तकलीफ हो रही हो अभी के समय में, ठीक है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड है जो बताती है कि हमें बहुत तकलीफ हो रही है। पहले तो हमने शुरुआत किया था एक काम करने के लिए जो बहुत आसान थी, आसानी से होती थी, ठीक है। और पहले सब आप मैनेज कर पाते थे, बिल्कुल भी आसानी से आप कर लेते थे सब काम। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है, बहुत ज़्यादा सब सब चीज़ें आप ही के सर पर आ गई है, ठीक है। तो ये एक मैसेज आएगी कि आपके जो परिवार वाले हैं उनका भी काम शायद आप ही देख रहे हो, तो इसकी वजह से आपके ऊपर आ गई है। जॉब का आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा हो, आपको आपके बॉस बहुत सारे काम देते हो एक ही साथ में, तो फिर आपके ऊपर बहुत स्ट्रेस हो रहा है। नहीं तो अगर आप रिलेशनशिप, नहीं तो फ्रेंडशिप के ऊपर भी पूछ रहे हैं तो उसके लिए भी आया है कि आपको किसी वजह से दोस्ती के पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन दोस्ती जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बात कर रहे वो इंसान, वो बहुत एकदम स्ट्रेस में डाल रहे हैं मुझे। किसी के घर पे अगर शादी की बात हो रही है तो फिर उनके लिए भी आया है डॉरी मांगने के वजह से कि भी उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज मिल गई कि कोई तो है जिनको शायद डिप्रेशन हुआ है। मैं बताती हूँ कैसे। पहले पहले सब कुछ आसान लगता है, ज़िंदगी जीना आसान लगता है, उठना, नहाना, ब्रश करना, ये सब बिल्कुल भी तकलीफ़ वाला काम है ही नहीं ना। लेकिन उसमें भी आपको तकलीफ़ हो रही है अभी, ठीक है। तो वो एक संकेत है कि आपको डिप्रेशन हुई है। अगर आप ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल भी उठने का इच्छा नहीं हो रहा, बेड से निकलने का इच्छा नहीं हो रहा, या फिर बेड से आप निकलते हो लेकिन ब्रश करने का इच्छा नहीं होता, ब्रश करते हो लेकिन खाना खाने का इच्छा नहीं होता, ऐसे बहुत तकलीफ़ी दौर से गुज़र रहे हो। आपको अगर ब्रश भी करना है तो फिर बहुत बहुत स्ट्रेस लेके, बहुत कठिनाई से, बहुत कुछ को समझा के फिर बाद में आपको ब्रश करना पड़ रहा है। तो वैसे अगर आप दौर से गुजर रहे हो तो फिर आपको डिप्रेशन हुआ है, ठीक है। तो फिर मैं आपको एक मैसेज दूंगी कि आपको काउंसलर के पास जाना है। कोई ऐसा इंसान, ऐसे नहीं कि हमारे दोस्त के पास जाके आपको कुछ भी आपको लगेगा कि आप हाँ ठीक है मैं अपने दोस्त से बात कर लूँगी, नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। दोस्त के पास नहीं जाना है आपको, एक काउंसलर के पास जाना है जो जिनका पढ़ाई हुआ है साइकोलॉजिस्ट के ऊपर, ठीक है। तो कोई भी काउंसलर के पास कुछ कुछ लोग होते हैं जो काउंसलिंग करते हैं लेकिन उनका एक्चुअली डिग्री नहीं होता, ठीक है। जो डिग्री करके बैठे हैं उन्हीं के पास जाना है, ठीक है।
बहुत हैवी मैसेज था उसमें। और तो 7 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि शायद आपको ऐसा इच्छा होता हो कि, ओ गॉड, वापस मैसेज आया। जैसे मैंने कहा था कि कोई तो है जिनको डिप्रेशन हो रही है, तो फिर उनको तो इच्छा हो रहा है कि ये छोड़ के चला जाऊँ ज़िंदगी। गॉड, सॉरी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, प्लीज़ काउंसलर के पास चले जाइए, क्योंकि असल में सिर्फ वही मदद करते हैं। हमारे दोस्त परिवार वाले को इतना नहीं पता डिप्रेशन के बारे में, उनको मदद करने के लिए नहीं होगा। अगर आपको बिल्कुल भी तकलीफ़ हो रही है तो फिर आप एक हेल्पलाइन नंबर होती है, देखो, जो इंटरनेट में गूगल में जाके देखोगे तो एक हेल्पलाइन नंबर होती है, उसमें आप फ्री में भी बात कर सकते हो किसी से, ठीक है। वो सिर्फ बातचीत करेंगे, आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बिल्कुल अच्छे से बातचीत करेंगे, और उनको पता है कि कैसे बात करना है किसी से। वो बिल्कुल भी दूसरों को ऐसे नीचा दिखा के बात नहीं करते, और फिर हमारे दोस्त या फिर परिवार वाले गलती से ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि प्लीज़ आप चले जाए उस इंसान के पास जिनको पता है। काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, तभी वो काउंसलर सही वाले काउंसलर होंगे। नहीं तो कभी भी आपको बात करने का इच्छा होगा तो फिर आप कॉल लगा सकते हैं। नहीं तो एक और मैसेज है आपके लिए, 7cups.com, 7cups.com करके एक वेबसाइट है, जहाँ पे उन लोग फ्री में आपके साथ चैटिंग करते हैं, ठीक है। कभी भी आपको महसूस हुआ कि आपको किसी की ज़रूरत है जो आपको सुने, मुझे नहीं पता उसमें कि असल में उन लोग काउंसलर्स है या नहीं, तो कभी भी आपको लगे तो फिर वो, लेकिन वेबसाइट इसलिए डिप्रेशन के ऊपर ही बनाई गई है, तो उसमें हिंदी में भी बातचीत होती है। जो लैंग्वेज आपको चाहिए, लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ रजिस्टर करना है और फिर उसमें बातचीत करनी है, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आपके घर परिवार में ऐसा हो रहा है जहाँ पे झगड़े हो रहे हैं वगैरह, ठीक है, नहीं तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का झगड़े हो रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो सब छोड़ के चले जाए, किधर तो निकल के चले जाए और फिर बिल्कुल भी वापस नहीं आए, ठीक है। घर रहेगा तो घर छोड़ के चले जाने का इच्छा होता रहेगा, नहीं तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहेगी तो फिर उसको छोड़ के चले जाने का इच्छा होता रहेगा, ठीक है। तो फिर वो मैं बहुत देख रही हूँ, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल ये भी देख रही हूँ कि अभी फ़िलहाल आपके दिमाग में सिर्फ विचार चल रहे हैं, अभी आपने कुछ निर्णय नहीं लिया है कि आपको जाना ही है, ठीक है। तो ये मैं देख रही हूँ आपके लिए। और 6 ऑफ वॉन्ड्स, एक मिनट, सॉरी, इंतज़ार, अच्छा सॉरी, मैं एडिट कर देती हूँ। ठीक है, ये वाली जो कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, वो ये बताती है कि आपको ऐसा इच्छा हो रहा है कि आपको लोग पहचाने, आपकी आवाज़ सुने, ठीक है। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली ऐसी कार्ड है जो आपको सेल्फ रिकग्निशन बताती है, कि मतलब पॉपुलैरिटी, लोग आपको पहचानते हैं, बहुत प्रेस करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, खुश होते हैं आपको देख के, बहुत आपकी तारीफ़ करते हैं, तो फिर वैसी वाली कार्ड है। लेकिन ये यहाँ पे आई है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि आपकी जो आवाज़ है लोग सुने, पहचाने, समझे, ठीक है, और महसूस करे, ठीक है। तो वो मैं ज़्यादा देख रही हूँ आपके लिए। और हो सकता है कि कोई कोई इंसान है यहाँ पे जिनको सच्ची ऐसा चाहिए कि उनका जो बिज़नेस है वो सफल हो, ठीक है। बिज़नेस सफल हो, उनको सब लोग पहचाने, सब लोग उनको बहुत अच्छे से देखे, सब लोग उनको बहुत लाइक करे, ठीक है। अगर आप आदमी हैं जो जिनको बिज़नेस सच्ची करना है तो फिर आपको ऐसा भी इच्छा होता रहेगा कि बहुत सारी लड़कियाँ आपको पसंद करें, ठीक है। और ये वाला जो कार्ड है वो ये भी बताता है कि सब लोग आपसे डरे, वो भी ऐसा भी लगता है, ठीक है। और ये जो कार्ड है ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो ये भी बताता है कि हमें ऐसे मुकाम में पहुंचना है, शायद आपको ऐसा इच्छा हो रहा है कि आपको ऐसे मुकाम में पहुंचना है जहाँ पे आप बहुत अमीर हो, ठीक है, बहुत लोग पहचानते हो,
और बहुत, लेकिन फिर भी उन सब के बावजूद आप बहुत ग्राउंडेड हो। ग्राउंडेड मतलब आप बिल्कुल भी उड़ते नहीं हो, बिल्कुल भी क्या बोलते हैं, खुद को बनाए रखते हो, ठीक है। आपको बिल्कुल भी कोई भी हिला नहीं सकता, दर्द नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन ये आपकी इच्छा है और ये भी शायद इच्छा ही है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपको जो दर्द अभी महसूस हो रहा है, ठीक है, किसी किसी को किसी चीज़ में दर्द महसूस हो रहा है, हो सकता है कि बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, नहीं तो घर परिवार से रिलेटेड, जैसे भी रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स ऐसा बोलता है कि हमारा जो दर्द हमें महसूस होता है वो हमारे दिमागी दर्द है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हमारा जो शरीर है या फिर असल में जो चीज़ें हो रही है वो कुछ अलग ही है, और हमारे दिमाग में जो हमने ले रखी है, जैसे हमने सोच रखी है उस चीज़ के बारे में, वो बहुत अलग है, ठीक है। तो फिर 9 ऑफ सोर्ड्स से मुझे वैसी वाली वाइब जा रही है। और आप ये भी सोच रहे हो, अ, हम्म, ये एक तो सफलता की कार्ड है, ठीक है। 2 ऑफ वंस भी बताती है कि आपको सफलता चाहिए या फिर सफलता मिल चुकी है, ठीक है। सफलता मिलने, कोई कोई है जिनको सफलता मिलने के बावजूद ये सब स्ट्रेस का एहसास हो रहा है, लेकिन आपको आगे 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 बढ़ना है या यहीं पे रहना है, वैसे वाले विचार है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है जीवन के वजह से, ठीक है। तो वो स्ट्रेस से आपको बाहर निकलने का, निकल छोड़ जाने का, छोड़ के जाने का, भाग जाने का, ऐसा बहुत इच्छा हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो 2 कार्ड है ना, तो वो ये बताती है कि मैं यहाँ पे रहूँ या यहाँ पे जाऊँ। ये 2 ऑफ वंस यही बता रही है कि अब मैं यहाँ पे ही रहूँ या फिर आगे जाऊँ, निकल जाऊँ यहाँ से, ठीक है। तो वो वाली कार्ड आई है, और फिर आपके लिए जो मैसेज आई है वो मैं देखती हूँ। आप ही के लिए बहुत सारे कार्ड्स आए हैं यहाँ से, पता है। किसी को ना, किसी के जो बॉयफ्रेंड है उनके वजह से बहुत तकलीफ हुई है, ठीक है। बहुत हर्ट हुआ है, बहुत दर्द हुआ है, या किसी के जो रिलेशन है, सॉरी, किसी का जो जीवन है उनमें क्या बोलते हैं, गरीबी भी हो रही है, ठीक है। तो फिर आपका शायद जॉब निकल चुका है, आपको बिल्कुल भी आपके पास कुछ नहीं रहा जॉब करने के लिए, या फिर आपके जो खर्चे हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। तो फिर ये भी मैं देख रही हूँ, ये दोनों स्पेसिफिक मैसेज था, ठीक है। तो मैंने जस्ट एंजल से अभी पूछा ये मैसेज का, आपको जैसे मैसेज दे रही थी उसी के दौरान मैंने पूछा कि आपके लिए गाइडेंस है तो आखिर क्या है, ठीक है। तो फिर ये किंग ऑफ पेंटिकल्स ही आपके लिए गाइडेंस है। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या बोलता है, एज एन एडवाइस, ठीक है। एक एक कार्ड का अलग अलग मीनिंग होता है हर एक जगह पे। ये कार्ड लव में अलग मतलब निकालता है, प्यार में अलग मतलब निकालता है, पढ़ाई में अलग मतलब निकालता है, जॉब में अलग मतलब निकालता है, और इसके अलावा ये एडवाइस करके बहुत अलग ही मतलब निकालता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बोलता है कि आपको बहुत स्थिर रहना है, ठीक है। आपको, आप जहाँ से आए हो, ठीक है, आप आपके जो पहले कदम थे, ठीक है, ऐसे बचपन नहीं बोल रही हूँ मैं, आपके बचपन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप बहुत आगे तक बढ़ चुके हो, ठीक है। लेकिन अभी आपके समझो कि ये आपकी ज़िंदगी है, ठीक है। तो आप बहुत आगे तक बढ़ चुके हो, लेकिन अभी आपकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो ज़रा पीछे मुड़ के देखिए कि आपने शुरुआत कहाँ से की थी, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए इसीलिए देख रही हूँ क्योंकि कभी-कभी हो जाता है कि हम ऐसे सोचते हैं कि अरे हमको यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रहेंगे, हमको यहाँ पे पहुँचना है, तो फिर हम बहुत सोचेंगे कि अरे यहाँ पे अभी तक पहुँचा ही नहीं, पहुँचा ही नहीं, पहुँचा ही नहीं, पहुँचा ही नहीं, यही विचार आता रहेगा। लेकिन अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे कि हम कहाँ से कहाँ तक आए हैं, तो हमें समझेगा भाई मैं बहुत आगे तक बढ़ चुका हूँ, मैं बहुत आगे तक आ चुका हूँ, आ चुकी हूँ। जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए, ठीक है। और इसलिए आपको बता रहे हैं स्पिरिट गाइड्स कि आपका जो पास्ट है, जहाँ से आपने शुरुआत की थी आगे बढ़ने के लिए, वो देखिए, ठीक है। आपने क्यों रिलेशन शुरू की थी वो देखिए, आपने क्यों ये चुना था वो देखिए। हाँ,
ब्यूटीफुल कार्ड्स आई है, एक तो सेल्फ केयर आई है और फिर ये सेल्फ केयर एक्चुअली रिवर्स में आई थी। रिवर्स में इसका मतलब ये है कि शायद आप अपनी खुद की केयर नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि कोई तो है यहाँ पे जो डिप्रेस्ड है, उनको भी खुद का केयर करने के लिए नहीं हो रहा। और ये वाली जो कार्ड है वो ये भी बताती है, ये देखो मतलब जो ड्राइंग है वो इतनी अच्छी नहीं है तो फिर मैं बताती हूँ। यहाँ पे इसको कुछ चीज़ चोट लगी है, ठीक है, और वो दवाई लेकर आ गया है। अभी जब हमारे ज़िंदगी में चोट लगती है तो फिर हम दवाई लगा देते हैं, लेकिन जब हमारे ज़िंदगी में मानसिक चोट लगती है हमें, कि हमें दिमागी तौर से बहुत तकलीफ़ होती है, ठीक है, बहुत सोच में लग जाते हैं, तो फिर हम खुद को ही गाली देने लग जाते हैं। असल गाली नहीं, हम खुद को ही कोसने लग जाते हैं कि मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूँ, क्यों सोच रही हूँ, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें और घाव बढ़ा देती है, हमारे दिमागी घाव जो है वो और भरा देती है। तो सेल्फ केयर अगर मेंटल मतलब दिमागी दौर से हमें खुद की केयर करनी है, तो हम किसी भी दौर से गुजर रहे हो, खुद को अपनाना है, ठीक है, खुद को माफ़ करना है, या फिर जो भी इंसान है जो जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है उनको माफ़ करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए स्पेसिफिक मैसेज आई है। इसके अलावा आप, हो सकता है कि आप गोरे हो, नहीं तो ये भी हो सकता है कि आप काले रंग के हो, ठीक है, उसके वजह से भी शायद आपको लोग बहुत चिढ़ाते रहेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि आपको जिम करना बहुत पसंद हो, आपका बॉडी हो, किसी किसी का बॉडी बहुत अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। ब्यूटीफुल आइज, आपको शायद बहुत जन बोलते रहेंगे। ब्राउन स्किन, ये काला रंग तो नहीं होता, सांवला रंग, ठीक है, आपका भी हो सकता है। और ये कांच एक अपने आप गिर गई, देखो, प्योर एक्सेप्टेंस। देखो जैसे मैंने कहा था कि हमारी जो ज़िंदगी में कुछ भी होने दो, हमारे दिमाग में कुछ भी होने दो, हम कुछ कितना भी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, शायद आपको उठ के ब्रश करने, जैसे मैंने कहा था डिप्रेस्ड इंसान जो है उनको उठ के ब्रश करने के लिए बिल्कुल भी तकलीफ़ होती है, तो वो खुद को कोसने लगते हैं कि मतलब मुझे क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों नहीं अच्छे से ब्रश कर रही हूँ, या फिर पहले तो अच्छे से ब्रश करने को आता था, या फिर बिना सोच मैं क्यों इतना सोच रही हूँ या फिर सोच रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आई है प्योर एक्सेप्टेंस, खुद को अपनाए, पूरी तरह से अपनाए, ठीक है, बिल्कुल ही एकदम प्यार से अपनाए खुद को। आपका नाम सी से हो सकता है, जी, जी है या सिक्स है पता नहीं। जैसे रेजोनेट होता है लीजिए, सिक्स हो सकता है, जी हो सकता है। आई, ठीक है, आपका नाम हो सकता है, ठीक है, जैसे जॉब भी हो सकता है आपका, जो मुझे ऐसा लग रहा है किसी किसी का जॉब का भी नाम आई से हो सकता है, सी से हो सकता है, नहीं तो जी से हो सकता है, ठीक है। तो यही था आपके लिए मैसेज। आपके बहुत बहुत ब्यूटीफुल कमेंट्स आते हैं, कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, थैंक यू सो मच उन सब सब कमेंट्स के लिए। तो पता नहीं, बहुत अच्छा लगता है वो सब देख के, कमेंट वगैरह, दिन अच्छा जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच इतना सारा सपोर्ट करने के लिए, इतना सारा अच्छे अच्छे कमेंट्स देने के लिए। और कभी भी आपको ऐसा लगता हो कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।